स्थायी समिति के अध्यक्ष और लोक लेखा समिति के सदस्य रहे हैं। आपने 16वीं लोकसभा के दौरान चीफ विप लोकसभा नियुक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और यह पद धारण करने वाले आप सबसे युवा संसद सदस्य थे। 2016 में इन्हें टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पद पर नियमित अधिकारी नियुक्त किया गया। आपको 2021 में कैप्टन के पदोन्नत किया गया। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये 3 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने वाले इकलौते राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद आशीष भाई। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे प्रिय मित्रों, नहीं ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज? बस ठीक है राहुल जी काफी। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को देते झूठा भाषण। और झूठ बोलकर ठगने वाली कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए और इनकी फेल होती हुई गारंटियों के बारे में बताते हुए, झूठी गारंटी, झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को देते झूठा भाषण। और झूठ बोलकर ठगने वाली कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए और इनकी फेल होती हुई गारंटियों के बारे में बताते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान, झूठी गारंटियों का पहन के चोला, फिर ठगने निकले कांग्रेस हाईकमान। और ये गारंटियां इन्होंने 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी थी। इन 10 महीनों में क्या हुआ, कहां कांग्रेस खड़ी है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर स्क्रीन पे एक बार एक एक करके पहली गारंटी से दूसरी गारंटी तक अगर हम आ जाएंगे और ये बड़ी वाली लाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, इससे अगले आ जाए, पहली पे आगे पहली गारंटी, यहीं पे रोकिए 1 मिनट। ये इनकी गारंटियां, अब इस पे अगले पे आ जाइए, आगे। अब झूठी गारंटी नंबर 1, कांग्रेस ने वायदा किया था कि महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। 22,50,000 से ज्यादा महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं जो पिछले 10 महीनों से इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में 1500 रुपए आएगा। कांग्रेस ने कहा था पहली कैबिनेट में पहला निर्णय होगा और 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे, नहीं आए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। अगला, फिर कहा था कि 67,000 पद खाली है और 33,000 पद और हम भरेंगे और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख छोड़िए साहब, 1,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। आगे, कांग्रेस के नेताओं ने किसानों, बागवानों से क्या वायदा किया था? हिमाचल में कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे, हिमाचल में मिल नहीं रहे। ना गोबर 2 रुपए किलो खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा है। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी तीसरी भी फेल। फिर चौथा, कांग्रेस ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे देनी तो क्या थी, जो पूर्व की भाजपा की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, अब उसके भी बिल बढ़ा चढ़ाकर हिमाचल में आ रहे हैं। तो कांग्रेस की चौथी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल।
जिनकी खुद नहीं कोई गारंटी, वो गारंटियों का पुलंदा लिए घूम रहे मेरे भाई और बहनों बाकी राज्यों में। अब देखिए यहां पर 5वीं गारंटी, उन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड का देंगे। 680 तो छोड़िए, 60 करोड़ भी मिल जाते तो बड़ी बात थी। युवाओं को छला भी और सड़क पे छोड़ा भी। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी नंबर 5 भी फेल। अब बागवानों की बात मैं अगर करूं तो बागवानों से कहा था कि आपके सेब की कीमत, फलों की कीमत आप खुद तय करेंगे। और आपने वीडियो वायरल होते देखे होंगे कि बागवानों को अपनी फसल नालों में, नदियों में फेंकनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकार को कोसा। तो कांग्रेस की छठी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। और 48% से ज्यादा सामान वो लोकल मंडी में नहीं, ना ही उन्होंने स्वयं कीमतें तय की, वो प्रदेश के बाहर उनको स्वयं ढोकर ले जाना पड़ा। आगे गारंटी नंबर 7, ये कहा था मोबाइल क्लिनिक से हम हर गांव में मुफ्त इलाज की गारंटी देंगे। अरे हर इलाज को तो छोड़िए, इनके अपने राज्य से बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए गए, जो हमारे समय खोले गए थे उनको भी बंद कर दिया। नया देना तो दूर, गारंटी पूरी करनी तो दूर, यहां तो पहले वाली संस्थाओं को भी बंद कर दिया। स्वास्थ्य की हालत खराब है, हाफ रहा है स्वास्थ्य विभाग। तो कांग्रेस की गारंटी नंबर 7 भी फेल, कांग्रेस भी फेल। मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूं, झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। और मैं कांग्रेस के नहीं, नेक इरादों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटी, कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठग कर सत्ता में आई है। और इनकी गारंटियां पूरी तरह से फेल होती आपके सबके सामने आई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। झूठी गारंटियों का पहन के चोला फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3,016 रुपए देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपए का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने, मैं मीडिया के मित्रों के सामने एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान। राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार। और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ।
मेरे भाई और बहनों, आज लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गारंटियां देती फिर रही है कांग्रेस, वह कहते हैं हमारे पास दर्जनों गारंटी, पर गारंटर की क्या गारंटी है। राहुल गांधी गायब है। उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जे माफ होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन के 10 महीने भी सरकार है क्या बदला? ये तो कांग्रेसियों ने और जनता ने बदला उसके बाद। और एक बात मैं यहां पे युवा होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पे किया है वो बहुत अलग है। सीखो कमाओ योजना, जिसको मुख्यमंत्री स्काई के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर नहीं, जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनते हैं। और जॉब गिवर बनना जॉब सीकर से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें मध्य प्रदेश की योजना बहुत सफल भी हुई। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं, जब मैं खेलों की बात करता हूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। एक नहीं, 5-5, 6-6 जिलों में जाकर हुआ। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड मेडल भी जीते। और आज अगर एक्वेस्टेरियन में, घुड़सवारी में और शूटिंग में अगर सबसे बड़े सेंटर और बेहतर सेंटर और आधुनिक सेंटर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में बने हैं। और यही नहीं, यहां पर लर्निंग एंड अर्निंग, ये दोनों के लिए स्काई योजना तो सफल हुई ही। इसके साथ साथ एक और योजना जो उद्यम क्रांति योजना है, उसके माध्यम से भी 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक हमारे युवाओं को दिए गए अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। स्किलिंग के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल सेंटर सिंगापुर के साथ टाई अप करके 6,000 से ज्यादा युवाओं को प्रतिवर्ष यहां पर सिखाने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां देने का काम, यह भी अभियान तेजी के साथ चलाया गया। यही नहीं, युवाओं को स्वावलंबी विकास के लिए 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए लगभग प्रतिमाह इस तरह से ऋण वितरण करने का कार्य भी किया गया, जिससे वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। मित्रों, जहां एक और हमने जो कहा नहीं, भाजपा ने वो भी करके दिखाया जो कहा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो भी फेल हो गई, उसी तरह जैसे कांग्रेस फेल हुई। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आपको याद भी करवाना चाहता हूं। हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, खोली क्या? डीजल पेट्रोल पर छूट देने की बात कही थी, छूट तो क्या देनी थी, टैक्स बढ़ाने का काम किया था। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात कही थी, दिया क्या? नहीं दिया कांग्रेस ने। यही नहीं, आपने लाखों युवाओं को रोजगार से लेके पेंशन तक देने की बात कही, किया क्या? नहीं दिया। ऐसी अनेकों हैं कि बिजली का बिल माफ और हाफ करने का कुछ नहीं किया जी। इनकी पहली गारंटियां भी फेल हुई थी। यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई। अब मैं एक आपके सामने जो बात रख रहा हूं उसमें गारंटियां फेल होने के साथ साथ बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया था, यह भी गारंटी कांग्रेस की फेल हुई। और आशीष जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आशीष जी यहां पर तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हिमाचल में तो 1500 रुपए दिए नहीं, अब यहां किस मुंह को लेकर आए? और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों को, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई।
जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही है? दूसरी ओर जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, मित्रों मैं इसका गवाह हूं, साक्षी हूं। कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत संकट भरा था, और जब आप सब लोग लॉकडाउन में, मीडिया के मित्र तो फिर भी सड़कों पर थे, देश जब लॉकडाउन के अंतर्गत था, तो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई हम गिने चुने मंत्रियों की, मैं उसमें वित्त राज्य मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने पहली चिंता क्या की कि मेरे देश के गरीब और जरूरतमंद का अन्न की कमी नहीं आनी चाहिए। पहली मांग प्रधानमंत्री जी की थी, किसी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी गरीब की थाली में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 140 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक डबल राशन देने का काम अगर दुनिया में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया। उस गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इन 80 करोड़ भारतीयों के लिए अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। लेकिन साथ लगते छत्तीसगढ़ में आपदा में मिले अनाज में भी 9500 करोड़ रुपए का घपला कैसे होता है, और महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। छत्तीसगढ़ में तो प्रचलित है, भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, उनको पेमेंट करो और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके अपने भी सवाल होंगे, इसलिए मुझे इतना ही कहना था, कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई हैं। जी बैठिए बैठिए बैठ के पूछ लीजिए। वो बीसीसीआई को तय करना है, बीसीसीआई को तय करना है, वो भारत सरकार तय नहीं करती, बीसीसीआई को तय करना है, आईसीसी को तय करना है, बीसीसीआई को तय करना है। दिल्ली पोल्यूशन पे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डीके मारते थे, बड़े बड़े सपने दिखाते थे दुनिया को। उन्हें जो 3 स्मॉग टावर लगाए वो पिछले 6 महीने से बंद पड़े। उनमें कितने का घपला हुआ ये देश की जनता को जानना है। वो बड़े आरोप लगाते थे जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी कि पराली जलाते तब जाके यहां पे पोल्यूशन होता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और दोनों ने, अब कौन इसकी गारंटी लेता है पूछिए जरा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो बेनकाब हुआ है कि ये झूठ बोलकर जो राजनीति करते थे, आज पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सर, आपने गरीब कल्याण योजना की जो कल पीएम ने उसको 5 साल और एक्सटेंड करने की बात कही, तो आपने कुछ जिक्र किया। जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये बोला है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये ऑलरेडी प्लान्ड है और इस पे पीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि सर कल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे थे और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है ईडी, आईटी और सीबीआई के थ्रू कांग्रेस के लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि वो डर के घर पे बैठे। जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और सबूतों के चलते कांग्रेस पार्टी कटघरे में है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इनके नेता कटघरे में है, और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप केवल आरोप नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो विभाग है उसके अधिकारी से सचिवालय में 2.25 करोड़ रुपए नकद पकड़ा जाता है, 1 किलो सोना पकड़ा जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? राजस्थान में जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे वहां हजारों करोड़ तो मोदी सरकार ने दिया। उस जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ का घपला गहलोत सरकार में हुआ है।
लूट की खुली छूट राजस्थान में थी। महिला अपराध की लूट तो पैसों की भी लूट, भ्रष्टाचार की लूट। तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा भूपे करो, और अब तो महादेव ऐप, महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपया, ये तो सामने आया आपके। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की जांच पहले चल रही है, कांग्रेस के नेताओं की जांच चल रही है। गोठान घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, कौन से ऐसा क्षेत्र जहां पर भूपेश बघेल जी ने और इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया? सबूतों के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। कांग्रेस के लोग जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले 1-2 सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, क्या इसकी जांच पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रही? तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते? अगर देश चाहता कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए। हेमंत जी पूछिए। अरे जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो, वो सत्य से बहुत परे है। सब जगह पढ़ते हैं भाई साहब। इनकम टैक्स कहीं पूछ कर नहीं जाते, जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और बात यह है कि आज घोटाला कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस के जाएंगे ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे सत्येंद्र जैन जी को, साल से ऊपर जेल में रहे कि नहीं रहे? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे मनीष सिसोदिया जी को, जेल में है कि नहीं है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते संजय सिंह को, जेल में है कि नहीं है? वो लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और भ्रष्टाचार के नाते उनपे वहां पर पूरी सारे सबूतों के साथ, मनी ट्रेल के साथ जानकारी दी जाती है। और अगर ये जो कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सत्ता में आए थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल भी और कांग्रेस पार्टी भी धसी हुई पाई जा रही। आपकी इच्छा भी पूरी हो। प्रभु जी, सर आप युवा मामलों के मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या है युवा वोटर्स की, क्यों बीजेपी आश्वस्त है कि युवा इस बार बीजेपी के साथ? युवा क्यों भाजपा के साथ आएंगे, इसके मैं आपको 2-3 कारण बताना चाहता हूं। आज युवा को यह लगता है कि अगर अमृत काल में भारत एक नई छलांग लगा रहा है, दुनिया का नया विश्वास भारत और भारत के नेतृत्व में पैदा हो रहा है, तो जो उम्मीद दुनिया को भारत से है, वही भारत के युवाओं भी अपना कर्तव्य पालन करते हुए भारत को विकसित देश बनाने के लिए संकल्प है। और ये संकल्प लेकर मध्य प्रदेश का युवा भी निकल पड़ा है। चाहे वो सीखो कमाओ योजना हो, उद्यम योजना हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, वो लर्निंग एंड अर्निंग की दिशा में भी बढ़ा है। और ये राज्य कभी बीमारू था, आज बहुत आगे बढ़ा है पिछले 18-20 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में। युवा रुकने नहीं देना चाहता। युवा को पता है एक बार ब्रेक लग जाती है तो फिर जैसे गाड़ी 5वें गियर से ब्रेक मारो तो फिर वापस रफ्तार पकड़ते समय लगता है। अब लोग मध्य प्रदेश को रुकने नहीं देंगे, भाजपा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान। प्रभु जी पूछिए। सब बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, इंदौर से प्रत्याशी अमाली गौड़, वो कह रही है कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वही मुझे वोट दें, जो वंदे मातरम नहीं बोलते उनसे मेरा बैर है और मैं वहां वोट मांगने भी नहीं जाती। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं अपने बयान वंदे मातरम, बस ठीक है। वंदे मातरम तो हम सबको ही बोलना चाहिए। पूछिए, आप पूछिए। सर, अभी पीएम गरीब कल्याण योजना और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, सवाल उनसे जुड़ा हुआ है, तो क्या ये अलग अलग है, डिफरेंट है कि एक ही है? बात यह है
कि कांग्रेस गारंटी देके फेल होती है और उनकी गारंटियां भी फेल होती हैं। कांग्रेस तो 60 साल से कह रही थी, पंडित नेहरू के समय से, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाओ। राजीव गांधी आए, गरीबी हटाओ। फिर सोनिया गांधी जी आए, गरीबी हटाओ। राहुल गांधी है, गरीबी हटाओ। प्रियंका गांधी है, गरीबी हटाओ। ये नारे ही देते हैं, करते नहीं है। लेकिन मोदी सरकार आई तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लाखों घर वहां बनाकर दिए गए। 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक थी, ना शौचालय बनवाकर दिए, ना पक्के मकान महिलाओं को बनाकर दिए, ना रसोई गैस का सिलेंडर दिया, ना घर तक जल पहुंचाया। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं और गर्व के साथ कहता हूं, गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए तो 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर की योजना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त, हर घर को बिजली देना, स्वाभिमान का जीने का अवसर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिला आज उसको इज्जत घर इसलिए कहती हैं क्योंकि जो अपराध की घटनाएं महिलाओं के साथ होती थी उसमें शौचालय का ना होना, पानी का घर तक ना आना, या लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना, ये भी बहुत बड़े कारण रहते थे। लेकिन आज वो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी हैं। ये तो गारंटी देने वाले और कहने वाले, किया कुछ नहीं इन्होंने। किया होता तो हमें क्यों करना पड़ता। नीरज जी पूछिए। नीरज जी, ये डायस ऑलमोस्ट यूथ है। इस डायस में आपने सरकार और पार्टी में यूथ का प्रतिनिधित्व किया है। अब मध्य प्रदेश को क्या मिलने जा रहा है यूथ को? मध्य प्रदेश के यूथ को मिलने क्या है? मध्य प्रदेश के मोदी जी के पंच प्रण में अगर आप देखेंगे तो वहां कहा गया है, 5वां प्रण क्या है? हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। पहला प्रण विकसित देश बनाने के लिए। तो एक ईमानदार सरकार मिलने वाली है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करते हुए एक ईमानदार सरकार बनानी है। और मोदी जी ने कहा कि अगले 25 साल में हम देश में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत ये सपना देख रहा है कि हम विकसित देश बनाएंगे और दुनिया मान रही, क्योंकि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना। इसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहां जब से भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश की गति बढ़ी। अब बीमारू नहीं कहा जाता, अब आगे बढ़ने वाला राज्य कहा जाता है, उम्मीद के साथ देखा जाता है। कभी 7 लाख हेक्टेयर भी आपकी भूमि सिंचाई योग्य नहीं थी, आज 47 लाख हेक्टेयर है। कभी 2% भी आपकी कृषि विकास दर नहीं थी, आज 18% से ज्यादा है। कभी आपकी जीडीपी 0.11% रहती थी, आज कहां पहुंची है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं को तो आज नेतृत्व करना है। आज वो मांगने वाले नहीं, आज वो देने वाले हैं विकसित राष्ट्र बनाकर। सातेंद्र जी पूछिए। ये भावना जी सातेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस ने अपने वचन बताए दिखाए, उसको आप झुठला रहे हैं। आज चुनाव को 10 दिन बचे, लेकिन बीजेपी का मध्य प्रदेश को लेकर विजन डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया। आप क्या जनता के बीच रख रहे हैं वो अभी तक नहीं। सुशासन और ईमानदार सरकार देंगे, मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे और जल्द ही मोदी जी की गारंटियां, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उस गारंटियों को लेके भी आप सबके बीच में आएंगे, ताकि मध्य प्रदेश को हम कहां ले जाने वाले हो आप सबके सामने जल्द आने वाले हैं। भावना जी पूछिए। आप गारंटी की बात कर रहे हैं, बीजेपी शुरू से कहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी और ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि उनका इनपुट कॉस्ट 3 गुना बढ़ गया। जो 16,000 एकड़ होता था 25,000 हो गया, लेकिन इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी में एक मेरा जोड़ देता हूं, आप गारंटी बेरोजगारी और महंगाई दूर करने की गारंटी आप कब देंगे? बहुत अच्छा दोनों सवाल। मैं पहले बहन जी आपके सवाल का उत्तर देता हूं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े, 3 गुना। हमने हिंदुस्तान में खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए। मोदी सरकार ने पिछले साल 2,54,000 करोड़ रुपए यूरिया की सब्सिडी दी, किसान पे बोझ नहीं पड़ा। डीजल के दाम हमने एक बार नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 2 से 3 बार कम किए केंद्रीय टैक्सों में कमी करके।
लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में वो भी बढ़ाए गए। खरीद में हमने एमएसपी का फॉर्मूला लागत प्लस 50% लागू करके 1.5 गुना ज्यादा दिया। अधिकतर फसलों पे 70% से 80% तक भी बढ़ोतरी हुई, दलहन तिलहन से लेके बाकी पर। अब खरीद को भी हमने दुगने से ज्यादा किया है और ये आंकड़े सबके सामने हैं, ये कोई छिपा हुआ आंकड़ा नहीं, भारत सरकार के बजट में ही है। तो साफ तौर पे नजर आता है कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू भी किया, बढ़ती हुई कीमतें भी दी और बढ़ते हुए एमएसपी के दाम भी दिए, बढ़ाकर दिए, और जो खाद के दाम दुनिया भर में बढ़े उसका प्रभाव देश में नहीं पड़ने दिया। यहां पे सब्सिडी दी है और खाद की कमी भी नहीं आने दी। दो जगह युद्ध जैसी स्थितियां उसके बावजूद नहीं आने दी। और जहां तक रोजगार स्वरोजगार की बात है, अगर आप मुद्रा योजना देखेंगे तो 43 करोड़ लोन देने, 34 लाख करोड़ रुपए उसके माध्यम से दिया। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स देखेंगे तो अभी जो ईपीएफओ का आंकड़े भी आए और जो सरकारी से लेके अन्य एजेंसियों के आंकड़े आए, उसमें भी देखा गया कि करोड़ों लोगों की वृद्धि हुई है फॉर्मल सेक्टर में जिनको रोजगार मिला है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज से निकल कर आया। तो स्वरोजगार और रोजगार के अवसर भी बढ़े और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रोजगार ज्यादा बढ़े। और आज तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम दिशा की ओर है, 6.5।